नरगिस की जीवनी। नरगिस एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया था। 1929 में कलकत्ता में जन्मी फातिमा रशीद, वह 1940 और 1950 के दशक की कई क्लासिक हिंदी फिल्मों में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। उनके पिता मोहनचंद मूल रूप से एक धनी हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनकी मां जगदनबाई एक मुस्लिम थी, लेकिन उनके धर्म परिवर्तन से पहले एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी। वह एक शास्त्रीय गायिका और भारतीय सिनेमा की शुरुआती अग्रणी थी जिन्होंने नरगिस को फिल्म उद्योग में पेश किया। कलकत्ता में बसने से पहले परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया। नरगिस के सौतेले भाई अनवर हुसैन भी फिल्म अभिनेता थे। मिश्रित पृष्ठभूमि से आने वाली नरगिस संगीत और विकासशील फिल्म संस्कृति में डूबी हुई है, जिससे एक प्रशंसित अभिनेत्री के रूप में उनका करियर अंतिम है। 1940 के दशक के अंत में नरगिस ने महबूब खान की अंदाज और बरसात जैसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया। वह जल्दी से प्रसिद्धि के लिए बढ़ी और अभिनेता राज कपूर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को व्यापक रूप से पसंद किया गया। उन्होंने आवारा, दीदार और श्री 420 जैसी फिल्मों में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिया, जिससे उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ साथ एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया गया। 1950 के दशक में नरगिस ने अधिक गंभीर भूमिकाएं निभाई। उन फिल्मों में अभिनय किया जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों और आम भारतीयों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर टिप्पणी की गई थी। मदर इंडिया उनकी सबसे प्रशंसित भूमिका थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई जो गरीबी और कठिनाई से जूझती है। उनके चित्रण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिलाए। निजी जिंदगी में नरगिस को सुनील दत्त से मदर इंडिया के सेट पर प्यार हो गया था। दत्त ने सेट पर लगी आग बुझाकर अपनी जान बचाई। साथ में उनके 3 बच्चे थे, जिनमें प्रशंसित अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। नरगिस सक्रिय रूप से दान के काम में शामिल थी। एक सांस्कृतिक कला मंडली का गठन किया जो भारतीय सैनिकों का मनोरंजन करती थी। उन्होंने स्पास्टिक बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया, जो स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी। एक अभिनेत्री के रूप में अपनी सफलता के बावजूद नरगिस ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित नरगिस ने 1967 में फिल्म उद्योग से अर्धसन्यास ले लिया था। उन्होंने बीमारी के कारण सत्यजीत रे की फिल्म देवी में एक भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। 1 साल बाद उन्होंने 1968 की फिल्म रात और दिन में अपनी आखिरी भूमिका निभाई। पागलपन में उतरने वाली महिला के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। नरगिस का 1981 में 51 साल की उम्र में निधन हो गया था। इससे कुछ समय पहले उनके बेटे संजय दत्त ने अपनी फिल्म की शुरुआत की थी। हिंदी सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल के लिए उनकी याद में उनके पति सुनील दत्त ने की थी। अपने 14 साल लंबे करियर में नरगिस ने 25 फिल्मों में अभिनय किया और अपनी अभिनय प्रतिभा के साथ एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ दिया। उनकी फिल्में नीचे सूचीबद्ध है। तालाशे हक 1935 बेबी नरगिस के रूप में श्रेय दिया जाता है। तकदीर 1943, अनबन 1944, हुमायूं 1945, रामायणी 1945, नरगिस 1946, आग 1948 राज कपूर के साथ पहला सहयोग, मेला 1948, अनोखा प्यार 1948,
अंदाज 1949, बरसात 1949, मीना बाजार 1950, जोगन 1950, जन पहचान 1950, बाबुल 1950, आधी रात 1950, हलचल 1951, दीदार 1951, आवारा 1951, बेवफा 1952, अनहोनी 1952, अंबर 1952, धून 1953, आह 1953, अंगारे 1954 आखिरी फिल्म। वह बॉलीवुड और भारतीय संस्कृति में एक प्रिय स्क्रीन देवी के रूप में एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है। उनके प्रदर्शनों ने पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर भारतीय नारीत्व का मानवीकरण किया। उन्होंने एक सार्वभौमिक मां के साथ साथ एक प्रगतिशील स्वतंत्र महिला दोनों को मूर्त रूप दिया। उनके करियर के प्रक्षेपवक्र ने स्वतंत्रता के बाद युवा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण अध्यायों को बारीकी से प्रतिबिंबित किया। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही भारत में चल रहे सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं, गरीबी और पारिवारिक नुकसान से लेकर महिलाओं पर सामाजिक अपेक्षाओं तक। एक घाघ अभिनेत्री और पेशेवर होने के साथ साथ नरगिस ने मानव कल्याण के लिए समर्पित पारिवारिक मूल्यों में डूबे निजी जीवन के प्रबंधन के साथ एक मांग वाले सार्वजनिक क्षेत्र में कलात्मक सफलता को संतुलित किया।